tumor comprised of blastema, इमेच्योर किडनी मेसेनकाइमा। अब जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कंपोज्ड होता है ब्लास्टीमा का। अब ब्लास्टीमा क्या होता है? ब्लास्टीमा इमेच्योर किडनी मेसेनकाइम होती है, ठीक है। आपकी जो किडनी की मेसेनकाइम होती है वो इमेच्योर होती है, ठीक है। इमेच्योर किडनी मेसेनकाइम होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कंपोज्ड ऑफ ब्लास्टीमा, ब्लास्टीमा, ब्लास्टीमा। विल्म्स ट्यूमर में क्या होता है? ब्लास्टीमा, ब्लास्टीमा, ब्लास्टीमा। प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स। इसके अंदर प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं एंड स्ट्रोमल सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई, ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स यानी कि इमेच्योर होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलाई के प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं एंड स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन malignant renal tumor in children एवरेज एज इज 3 years। अगर 3 ईयर का बच्चा होगा उसके अंदर कोई ट्यूमर है तो आपने विल्म्स ट्यूमर लिखना है उसके अंदर। मोस्ट कॉमन malignant renal ट्यूमर है। प्रेजेंट एज ए लार्ज यूनिलैटरल फ्लैंक मैस विद हीमोचूरिया एंड हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज यूनिलैटरल फ्लैंक मैस होता है विद हीमोचूरिया एंड हाइपरटेंशन ड्यू टू रेनिन सेक्रेशन। तो आपके पास लार्ज यूनिलैटरल, एक तो लार्ज होता है, यूनिलैटरल फ्लैंक मैस होता है विद हीमाचूरिया। अब वही वाला है सारा, उसके अंदर भी यही था। यूनिलैटरल फ्लैंक मैस होता है, लार्ज होता है, हीमाचूरिया है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है हाइपरटेंशन, उसमें भी हो गया हाइपरटेंशन। उसके अंदर फ्लैंक पेन था और पाल्पेबल मैस था, एच था। इसमें भी सेम वही वाले हैं लेकिन यूनिलैटरल है। Most causes are sporadic। सिंड्रोम ट्यूमर्स में भी सीन विद स्पोरेडिक होता है, ठीक है। 90% हेरिडिटरी नहीं होता। VAGR syndrome, Wilms tumor, aniridia, genital abnormalities, and mental and motor retardation associated with deletions of WTI tumor suppressor gene located at 11p13। तो एक इसके अंदर होता है VAGR सिंड्रोम। ये क्या होता है जी? इसको ज़रा पढ़ते हैं। अब सिंड्रोमिक ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड है। एक होता है VAGR सिंड्रोम, इसके अंदर विल्म्स ट्यूमर बनता है, एनेरीडिया होता है, जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो नाम से ही आपको समझ आ गया है। इसके अंदर आपकी एक ट्यूमर होता है, डिलीशन हो जाती है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन की जिसका नाम है WTI। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है WTI। VAGR syndrome WTI, 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 VAGR syndrome WTI। तो इसमें क्या है कि विल्म्स ट्यूमर होता है, एनेरीडिया होता है, जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं और मेंटल रिटार्डेशन होती है। इसको बोलते हैं डिलीशन हो जाती है WTI जीन की। जब WTI जीन की डिलीशन होती है तो उसकी वजह से VAGR सिंड्रोम हो जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, डेनिस ड्रैश सिंड्रोम। डेनिस ड्रैश सिंड्रोम क्या होता है? विल्म्स ट्यूमर, अब WTI जीन सप्रेसर होगा तो VAGR सिंड्रोम होगा। उसके अंदर आपको क्या होगा? विल्म्स ट्यूमर, एनेरिडिया, genital abnormalities and mental retardation. Denny's-Drash syndrome, Wilms tumor, progressive renal disease, male pseudo hermaphroditism associated with mutations of WT। एक और सिंड्रोम होता है उसको बोलते हैं डेनीज ड्रैश सिंड्रोम। उसके अंदर भी सेम होता है, विल्म्स ट्यूमर भी होगा, प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज होगी, ग्लोमेरुलर डिजीज, और मेल सूडो हर्मेफ्रोडिटिज्म होगा, सोसाइटी म्यूटेशन WTI। तो अगर किसी के अंदर विल्म्स ट्यूमर दिख रहा है, प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज दिख रही है और मेल हेरमेफ्रोडिटिज्म दिख रहा है तो डेनीज ड्रैश सिंड्रोम। हेरमेफ्रोडिटिज्म, डेनीज ड्रैश सिंड्रोम, 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 हेरमेफ्रोडिटिज्म, डेनीज ड्रैश सिंड्रोम। समझ आ गई?
एंड म्यूटेशंस होती हैं विद WTI और WTI म्यूटेशंस होती हैं। फिर एक और ट्यूमर होता है, उसको बोलते होते हैं बैकविथ वाइडमैन सिंड्रोम। बैकविथ वाइडमैन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? डेनिस ड्रैश पढ़ लिया, VAGR पढ़ लिया। बैकविथ वाइडमैन सिंड्रोम, विम्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपरग्लाइसीमिया, मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी, organomegaly associated with mutations of WT1 नहीं, अब WT2 जीन क्लस्टर आपको होता है imprinted genes and particularly IGF2। तो विल्म्स ट्यूमर होगा, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी होगी और ऑर्गेनोमेगाली होगी। विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी और ऑर्गेनोमेगाली। विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी, ऑर्गेनोमेगाली। विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ऑर्गेनोमेगाली। विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ऑर्गेनोमेगाली। विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी में न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या जिसमें मस्कुलर हेमी हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो उसके अंदर आपने बैकविथ विडमैन सिंड्रोम लिखना है। associated with mutations in WT2 cluster gene। WT2 जीन क्लस्टर होता है इसके अंदर, WT2 जीन क्लस्टर होता है, 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 WT2 जीन क्लस्टर होता है। तीन हमने पढ़े हैं, VAGR सिंड्रोम के अंदर विल्म्स ट्यूमर्स होते हैं, डेनी ड्रैश सिंड्रोम के अंदर होते हैं और तीसरा आपके पास बैकविथ वेडमैन सिंड्रोम के अंदर होते हैं। VAGR के अंदर आपके पास कौन सी जीन होती है? WT1। उसके बाद फिर डेनी ड्रैश में भी WT1 और जो है वो बैकविथ वेडमैन के अंदर WT2। फिर WT2, उसके बाद फिर पहले के अंदर क्या था? WAGR। W में क्या था? विल्म्स ट्यूमर, एनेरिडिया, जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन। जो आपके पास दूसरा था उसके अंदर क्या था? डेनी ड्रैश में उसके अंदर वही था आपके पास एक उसके अंदर वही विल्म्स ट्यूमर था। दूसरा उसके अंदर जो है वो दूसरा था मेल हर्माफ्रोडिटिज्म। फिर जो है वो बैकविथ वेडमैन सिंड्रोम, इसके अंदर जो है वो अलग है बिल्कुल। विल्म्स ट्यूमर है, एक न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया है, ऑर्गेनोमेगाली है, टंग बड़ी हो जाती है और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी वगैरह है। तो ये है। अब है लोअर यूरिनरी ट्रैक कार्सिनोमा। ये क्या होता है? अब जो लोअर यूरिनरी ट्रैक कार्सिनोमा है उसके अंदर अभी हम